अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और हम आज एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो 2 अरब साल पहले ये इनके सेल्स बने हैं। कहा जाता है कि प्रोटेस्टा और प्लांट लाइक प्रोटेस्टा 2 अरब साल पहले बने हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एवोल्यूशन में पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जितने भी फूल पैदा करने वाले पौधे हैं कहा जाता है कि ये इनके इंसेस्टर्स हैं। इन जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें क्लोरोफिल भी मौजूद है और एंजियोस्पर्म में भी फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्लोरोफिल भी मौजूद है और इनके बहुत से कैरेक्टर सेलुलोज सेल वॉल और एंजियोस्पर्म्स और दूसरे प्लांट्स में सेलुलोज सेल वॉल भी इनमें कॉमन है। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ग्रीन इल्जी का क्लेमाइडोमोनास डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के यहाँ पर सिलेबस में प्रैक्टिकल्स में मौजूद होता है। अब क्लेमाइडोमोनास का अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर ये ओवल शेप्ड होता है और इसके इधर एक एपिकल पेपिला होता है। इस जगह को एपिकल पेपिला कहते हैं। अब इधर यहां पर 2 बेसल बॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? बेसल बॉडीज। इनको ब्लेफिरोब्लास्ट भी कहा जाता है। इन बेसल बॉडीज को ब्लेफिरोब्लास्ट भी कहा जाता है और ये पुराने सेंट्रियोल्स हैं। ये पुराने सेंट्रियोल्स हैं। जब सेंट्रियोल्स का जो पुराने हो जाते हैं और उनका सेंट्रल पार्ट खत्म हो जाता है तो वो बेसल बॉडीज बन जाते हैं। स्टिल वो फ्लैजेला बनाते हैं। ये एमसीक्यू आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स और आपके ईटा के एग्जाम्स में आता है कि फ्लैजेला आर ऑर्गेनाइज्ड बाय बेसल बॉडी। फ्लैजेला आर ऑर्गेनाइज्ड बाय यस ब्लेफिरोब्लास्ट। तो अब यहां से 2 एक जैसे फ्लैजेला बनते हैं। अब ये फ्लैजेला इधर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये इसके साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं और इस थ्रेड को कहते हैं कि ये राइजोप्लास्ट है। क्या है? राइजोप्लास्ट है। इसका सेलवाल होता है। वो सेलवाल सेल्यूलोज से बना होता है। इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड होता है। द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, तो इसका ये क्लोरोप्लास्ट ये सारी जगह इसके क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट ये कप शेप्ड होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में चूंकि ये ग्रीन एल्जी है और ग्रीन एल्जी स्टार्च स्टोर करती है। ग्रीन एल्जी स्टार्च स्टोर करती है। तो स्टार्च स्टोर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली होती है? स्टार्च स्टोर करने के लिए पाइरिनाइड होता है। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है आर्मी मेडिकल कॉलेज और इस तरह के थोड़ा सा एडवांस जहां के टेस्ट होते हैं तो ये पाइरिनाइड स्टोर दी स्टार्च। और इसके अलावा इधर इनमें एक आइस पार्ट भी होता है जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं
आई स्पॉट भी होता है। ये आई स्पॉट फोटोटैक्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। फोटोटैक्सिस क्या है? When organism as a whole move to the light, that is phototaxis. फोटोटैक्सिस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये पायरिनाइड ने स्टार्च स्टोर करना है, तो स्टार्च ये खुद बनाएगा ना, स्टार्च खुद बनाएगा, तो वो कहां से बनाएगा? फोटोसिंथेसिस से, तो इसके अंदर स्टोर होगा। ये इसका सिंपल तरीन स्ट्रक्चर है। क्लोरेला अगर हम इसके ये रिमूव कर दें, ये फ्लैजेला, तो ये क्लोरेला भी इसी तरह का एक अनदर ग्रीन एल्गी है। फिर दोहरा देता हूं, क्लेमिडोमोनास का स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है आपके सिलेबस में। इसका सेलवाल है और इसके एपेक्स पर एपिकल पेपेला है, उसके साथ दो फ्लैजिला उठते हैं। ये फ्लैजिला सिमिलर हैं, आइसोकोंटे इसको बोला जाता है, एक्रोनोमेट फ्लैजिला बोला जाता है। मतलब ये सिमिलर इन साइज है आसान जुबान में, और ये उठते हैं बेसल बॉडीज से। बेसल बॉडीज क्या हैं? पुराने सेंट्रियोल्स हैं। ये दो आपस में जुड़े होते हैं पैराडिस्मोस नामी थ्रेड से, और फिर ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं या सेंट्रियोल के साथ अटैच होते हैं, और फिर सेंट्रियोल न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है। और कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट जरूरी नहीं कि हर क्लेमिडोमोनास में हो। जैसे क्लेमिडोमोनास रेटिकुलेटा नामी एक स्पीशी है, उसमें नेट लाइक है, और जरूरी नहीं कि हर एक में एक ही पायरिनाइड हो। मिसाल के तौर पर क्लेमिडोमोनास डिबारियाना एक स्पीशी है, उसमें बहुत सारे हैं। और क्लेमिडोमोनास गिगांटी या जाइगेंटी, उसमें बहुत सारे हैं। तो ये भी तादाद में मुख्तलिफ हो सकते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी जरूरी नहीं कि हर एक में हो, किसी में पेराइडल होगा, किसी में रेटिकुलेट होगा, लेकिन ये तो हम एज अ टाइप लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अब आते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझते होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनाब वो रिप्रोडक्शन है कि जिसमें डॉटर सेल्स के अंदर इसका कोई फर्क नहीं होता। A means no, success means difference, means the offspring has no difference in between them or with the parent. तो asexual reproduction 4 तरीके से है। कितने तरीके से है? 4 तरीके से है। एक तो ये है कि सिंपल क्लेमिडोमोनास जैसे छोटा होता है, तो जूनियर क्लेमिडोमोनास उसको कहते हैं जू स्पोर्स। इसको जू इस वजह से कहते हैं कि ये फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल है, ये मोटाइल है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जू स्पोर है। दूसरा, जब थोड़े से हालात सख्त हों लेकिन इतने ना हो, तो फिर ये जूस्पोर नहीं बनाता। थोड़ा सा मतलब पानी कम होने लगे, थोड़ी सी सर्दी आने लगे, तो उस वक्त ये फिर बनाता है एप्लानोस्पोर। ये माइल्ड कंडीशन, हार्श कंडीशन में, मतलब माइल्ड सख्ती तो होती है
अनफेवरेबल है, लेकिन बहुत अनफेवरेबल नहीं है, सिवियर कंडीशंस नहीं है, तो उस वक्त ये एप्लानोस्पोर बनाता है। और थर्ड एप्लानोस्पोर ए प्लेनो मींस नो फ्लैजेला। अब इस वक्त ये फ्लैजेला नहीं बनाते, और जब हालात फेवरेबल हो जाते हैं तब ये फ्लैजेला बना देते हैं और ग्रो कर देते हैं। थर्ड इसका है वो है हिप्नोस्पोर। अब ये हिप्नोस्पोर ये बिल्कुल सख्त हालात के लिए ट्रेंड होते हैं, इनका थिक वॉल होता है, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, उनको हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। हिप्नोस्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक्सट्रीम सिवियर हालात आ जाते हैं क्लेमाइडोमोनास पर, तो ये सर्वाइविंग स्पोर होते हैं। एक और किस्म का है, वो फोर्थ नंबर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फोर्थ नंबर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको कहते हैं पल्मेला स्टेज। अब पल्मेला स्टेज क्या है? पल्मेला स्टेज ये है कि एक इल्जी है, पल्मेला ये उसकी तरह दिखता है, यानी जब मदर सेल एक जेलेटिन की तरह बन जाता है और डॉटर प्रोटोप्लास्ट बना लेते हैं, सेल्स बना लेते हैं, लेकिन ना फ्लैजेला बनाते हैं ना कुछ और, एक ही शीट में ये इनरेप्ट होते हैं और रेप्ट होते हैं, और एक ही शीट में इर्द गिर्द इनके बना होता है, और फिर जब हालात फेवरेबल हो जाते हैं दे ग्रो इनटू अनदर क्लेमाइडोमोनास। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखें लव्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शायद मैं एक लेक्चर पहले में भी बता चुका हूं कि ये लव सक्सेस से निकला है, जिसका मतलब है डिफरेंस। अब चाहे कोई भी डिफरेंस हो, जेनेटिकल हो या गेमीट्स में कोई हो, शेप में हो या कोई भी डिफरेंस हो, फिजियोलॉजी में हो, तो इसी वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको फ्यूजन ऑफ गेमीट्स कहते हैं। अब एक हार्मोन इन्वॉल्व हो जाएगा, उस हार्मोन का नाम है गेमोन। अब गेमस कहते हैं मैरिज को, गेमोस कहते हैं हस्बैंड को, तो फ्यूजन वाला हार्मोन आ जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कहलाएंगे, मेल फीमेल कहलाएंगे, स्पर्म एग कहलाएंगे, फ्यूज होंगे। अब क्लेमाइडोमोनास में 3 तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक को कहते हैं आइसोगेमी, आइसोगेमी मतलब आइसो का मतलब तो है सिमिलर, गेमोस हस्बैंड या फ्यूजन, तो गेमीट्स एक जैसे होते हैं। इसमें बेसिकली होलोगेमी होती है। होलोगेमी क्या है कि एक अपना सेल वॉल शेड कर देता है, दूसरा भी अपना सेल वॉल शेड कर देता है, और यूं दोनों मिल जाते हैं, और एट द एंड दोनों मिलने के बाद फिर एक जाइगोट बन जाता है। ये एक न्यूक्लियस ये दूसरा, ये आपस में फ्यूज है, तो ये यूं आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट लफ्ज जाइगान से निकला है। जाइगान पता है, ये कहते हैं जोड़े को, क्योंकि क्रोमोसोम का अब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गए हैं, क्रोमोसोम जोड़ा हो गए हैं। तो इसीलिए इस सेल को जो गेमी के नतीजे में बनता है, जो फ्यूजन के नतीजे में बनता है, इसको जाइगोट कहते हैं। अब दूसरे किस्म के रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, इसमें उसको कहते हैं एनआइसोगेमी, यानी
अब इसी के साथ अगर मैं ये लगा दूं एन, तो एन आइसोगेनी, तो इसमें क्या होगा कि दो किस्म की चीजें होंगी। या तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, साइज एक जैसा होगा लेकिन एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल, या दोनों मोटाइल होंगे मतलब फिजियोलॉजी फंक्शन इस तरह सिमिलर देखेगा लेकिन एक थोड़ा बड़ा होगा एक थोड़ा छोटा होगा। तो ये दो चीजें इसमें आ सकती हैं एन आइसोगेमी में। पहला हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होगा, और दूसरा डिफरेंस होगा ये बॉडीली डिफरेंस, यानी फंक्शनल डिफरेंस के अलावा इनका साइज डिफरेंट होगा। इनमें से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होते। जब दोनों एक साथ होंगे तो फिर इसको कहेंगे कि भाई ये ऊगेमी है। ऊगेमी तो ये है कि एक बाकायदा बड़ा हो जाता है सेल, उसमें बहुत सारे पाइलिनाइड बन जाते हैं, बहुत सारा स्टार्च आ जाता है, वो बाकायदा एक एग बन जाता है, और दूसरा गैमीट छोटा होता है, वो जाकर उसके साथ फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। तो जब ये जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, क्या होता है? इसके बाद या तो रेस्टिंग पीरियड की तरफ जाएगा या जाइगोटिक मयासिस की तरफ जाएगा। मयासिस 3 जगहों पर होती है, डियर स्टूडेंट्स याद रखो। एक गेमीटिक मयासिस है जो अमूमन एनिमल्स में होती है कि जब गेमीट्स बनते हैं एक डिप्लॉयड ये मायोसाइट से, एक डिप्लॉयड मदर सेल से, तो वो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और जैसे oogenesis, तो वो गेमीटिक मयासिस है। एक जाइगोटिक मयासिस है, इधर भी जाइगोटिक मयासिस है। वो जाइगोटिक मयासिस कहां पर है? वो जाइगोटिक मयासिस फंजाई, किंगडम फंजाई का ट्रेडमार्क है। फंजाई में जाइगोट बनाओ तो बस उसे बस आंखें बंद करके जो है 99.999% उसमें शायद कोई एक हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा आप उसको जाइगोट के बाद मयासिस करा दो और उसमें से हेप्लॉइड सेल बना दो। और एक है स्पोरोडिक मयासिस। स्पोरोडिक मयासिस प्लांट्स में पाया जाता है। इन प्लांट्स स्पोर्स, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, ओव्यूल आर फॉर्म्ड बाय मयासिस। तो देखें, किंगडम प्लांटी में स्पोरोडिक मयासिस है, किंगडम फंजाई में जाइगोटिक मयासिस है, किंगडम एनिमेलिया में गेमीटिक मयासिस है। लेकिन अब कहते हैं सब किस्म का मयासिस इल्जी में पाया जाता है। इसमें जाइगोटिक भी है, इसमें गेमीटिक भी है और इसमें स्पोरोडिक भी है। इसीलिए कहते हैं कि इल्जी इवोल्यूशन में सबकी मदर है। जो भी प्लांट, एनिमल और सारा कुछ बना है ये इल्जी के रास्ते से बने हैं। थैंक यू।